भागवत जी में सर्वप्रथम श्लोक बताया गया है, भागवत जी की व्याख्या की गई है कि जिस अमृतमयी कथा को आज आप सभी लोग श्रवण करने जा रहे हैं, इस कथा का स्वरूप क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है। तो महत्तम के सर्वप्रथम श्लोक में बताया गया है कि सच्चिदानंद रूपाय भगवान कैसे है, भागवत जी कैसी है, सत्य है। चित अर्थात प्रकाश, आनंद। तो भगवान के यहाँ 3 स्वरूप बताए गए हैं। कौन कौन से? सत्य, प्रकाश और आनंद। तो पहले शब्द को समझ लो तो सारी कथा ही समझ में आ जाए, क्योंकि कथा क्या है? भगवान की एक एक लीलाओं का वर्णन बताएगी। एक एक शब्द को समझने में अनेक वर्ष लग जाते हैं, लेकिन पहले ही शब्द को समझ लिया जाए तो सारी कथा अपने आप समझ में आ जाती है। तो देखिए, सत्य वो है जो स्वयं हरि से प्रगटे हुए हैं। सत्य जीवन में अगर व्यक्ति अपना ले, क्योंकि व्यक्ति ने जीवन भर झूठ का सहारा लिया है, जीवन भर झूठ बोला है। क्यों? लोग कहते भैया विपत्ति आए तो झूठ बोलना ही चाहिए, बिना झूठ बोले कोई काम बनेगा नहीं। लेकिन यहाँ कथा कहती है कि प्रभु का स्वरूप ही सबसे पहले आता है सत्य प्रकार का, कि सत्य है भगवान, प्रकाश रूपी है और आनंद। तो यहाँ तो सर्वप्रथम सत्य को समझ लीजिए, और जब सत्य समझ में आ जाए तो सारी कथा अपने आप समझ में आ जाएगी कि भैया सत्य का सहारा लिया, झूठ को त्याग दिया। आज से क्या करना है? सत्य का सहारा लेना है। तो सत्य को क्या मानो? परमात्मा मानो कि ये प्रभु का साथी है। अगर प्रभु को पाना है ना, परमात्मा को पाना है ना, तो आज से ही झूठ का त्याग करके सत्य को अपना लेना। क्योंकि आज देखिए कथा प्रारंभ हो चुकी है, और इन 7 दिनों में मुझे क्या करके जाना है? यहाँ से व्यक्ति में बदलाव लाना, क्योंकि व्यक्ति तो अपने अंदर से स्वयं को अच्छा मानता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको करने के बाद ना तो आपको पता होता है और ना ही आपकी अंतर आत्मा को। लेकिन लेखा जोखा तो वहां होता ही है। तो यहाँ सर्वप्रथम परमात्मा को सत्य मान लीजिए, या फिर सत्य का साथी मान लीजिए, और इस सत्य के सहारे से प्रकाश का उपयोग करके अपने जीवन के अंधकार को निकालने के लिए तुम उस सत्य रूपी जड़ को जड़ ना मानकर चैतन्य मान लो, तो अपने आप ही तुम्हें प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाए।